ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कालचक्र और चलिए अब बात कर लेते हैं योगिनी दशा की 8वीं और अंतिम दशा की। इस दशा में व्यक्ति के करियर, जीवन, सेहत और भविष्य पर कैसा असर पड़ता है, आइए इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये 8वीं दशा योगिनी दशा की। देखिए, योगिनी दशा की जो 8वीं और अंतिम दशा है, इसका नाम है संकटा। आप नाम से ही समझ रहे होंगे, यथा नामो तथा गुण। संकटा माने संकट की खान, विपत्ति का खजाना। ये 8 वर्षों की होती है। 36 वर्ष में 8 वर्ष अकेले ये संकट की दशा होती है, संकटा की। और इसका स्वामी ग्रह कौन है मालूम है आपको? इसका स्वामी ग्रह राहु है। राहु के कारण इस दशा को बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाहे जितना बड़ा भाग्य योग आपका चल रहा हो, चाहे जितना बड़ा राजयोग आपका उदय हुआ हो, चाहे धर्म कर्माधिपति योग चल रहा हो, लेकिन अगर उस समय संकटा संयोग कर लेगी तो सारे फलादेश न्यून हो जाएंगे। और यदि कोई पापग्रह की दशा चल रही है, शनि राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है और उसमें संकटा आ गई, अरे बाप रे, तब तो समझ लीजिए कि करेला नीम चढ़ा, मतलब तब दुखों का अंत नहीं होगा। तो ये दशा धन, पद, प्रतिष्ठा सबका ऐसा तैसा करवा देगी। इस दशा में 8 साल तक व्यक्ति को जीवन में केवल मुश्किल और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नौकरी करने वालों को तमाम अड़चनें आती हैं, नौकरियां अनायास छूट जाती हैं, नौकरी छोड़ने की नौबत आ जाती है, कारोबार में घाटा होता है, साझेदारों से विवाद होता है, कारोबार ठप हो जाता है। इस दशा में व्यक्ति गलत संगत में, गलत कार्यों में धन कमाने का प्रयास करता है। संकटा दशा व्यक्ति को नशे की तरफ ढकेलती है। इस दशा में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अग्नि और दुर्घटना का भय रहता है, शस्त्र से भय रहता है, संतान की तरफ से व्यक्ति परेशान हो जाता है, व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, बहुत बहस करता है, न चाहते हुए भी उसका स्थान परिवर्तन हो जाता है, बिना सोचे समझे व्यक्ति फैसला लेता है, परेशान होता है। अगर आप पर भी संकटा की दशा चल रही है तो शांत रहने का प्रयास करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला न लीजिए, लाल चंदन का अपने माथे पर तिलक लगाइए और राहु के मंत्र का 84,000 बार 10 माला रोज के हिसाब से 84 दिनों तक ओम रांग राहवे नमः का जप करिए। 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल ये शनिवार के दिन किसी भिखारी को दान करिए। लोहे का छल्ला या लोहे की कोई भी वस्तु अपने पास रख लीजिए, इससे आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।